जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की, क्योंकि शुक्र ही वो ग्रह है जो कि सुख वैभव दिलाने वाला ग्रह है। भोग विलास या सारे सुख साधन उपलब्ध कराने वाला ग्रह है। सौंदर्य और प्रेम का कारक ग्रह है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में सारे भौतिक सुख साधन हों, घर में सारी आधुनिक सुख की सुविधाएं हों, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, धन ऐश्वर्य संपदा हो। और ये सब कौन प्रदान करता है? शुक्र। और शुक्र 27 जनवरी से उच्च राशि मीन में विराजमान है और यही शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में वक्री होने जा रहे हैं। तो इस वक्री काल के दौरान शुक्र क्या असर डालेंगे? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें कि वक्री काल के दौरान शुक्र राहत प्रदान कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके कि वक्री काल के दौरान शुक्र शुभता में कमी भी ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि शुक्र वक्री कब हो रहे हैं, कब तक रहेंगे। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। जब कोई ग्रह अपनी चाल को उल्टी कर देता है, उल्टा चलने लगता है, तो उसकी जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। और जब किसी ग्रह की गति धीमी पड़ जाती है तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों में कमी आ जाना स्वाभाविक होता है। वैसे शुक्र सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आता है, और सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो अशुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन शुभ परिणामों में कुछ विलंब और देरी अवश्य होती है, क्योंकि उस ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। मीन राशि में ही विराजमान रहते हुए शुक्र ग्रह 2 मार्च को सुबह 6:50 पर वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र वक्री अवस्था के दौरान समस्त 12 राशियों को कैसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें कि शुक्र प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, आर्थिक मामलों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, जॉब और बिजनेस में उन्नति कराने का कार्य करेंगे, और उसके अलावा स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और धन प्राप्ति के योग बनाएंगे या रुके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। पहले बात करते हैं मेष राशि की एराइस। मेष राशि वालों, आपकी राशि से 12वें घर में शुक्र विराजमान हैं और 12वां गोचर शुक्र का बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वीं राशि मीन होती है और जिसमें शुक्र उच्च के होते हैं। तो मेष राशि वालों, 12वें शुक्र सुख साधनों में व्यय कराते हैं, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है। मौज मस्ती में खर्चा कराते हैं या पर्यटन में, यात्राओं में खर्चा कराते हैं। अब जब ये वक्री हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको सुख साधनों में कमी की अनुभूति होगी, या एकाएक आपकी यात्राएं जो आपने बना रखी होंगी कि चलिए हम यात्रा करेंगे, इस जगह का पर्यटन करेंगे और मौज मस्ती उठाएंगे, इसमें कमी आ सकती है या आपकी यात्रा में व्यवधान भी आ सकता है।
कहीं न कहीं मेष राशि वालों वक्री काल के दौरान शुक्र के शुभ परिणामों में आपको कमी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस। वृष राशि वालों आपकी राशि से 11वें घर में शुक्र विराजमान है और 11वां गोचर भी शुक्र का बहुत अच्छा होता है। आय व लाभ का घर होता है। आय व लाभ में वृद्धि कराने का शुक्र कार्य करते हैं। आय के नए नए स्रोत बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस वक्री काल के दौरान आपको भी शुक्र के शुभ परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। आय व लाभ के साधन आपके जो है प्रभावित हो सकते हैं। आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं या सुख साधनों में कमी की भी अनुभूति हो सकती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी। मिथुन राशि वालों आपको तो राहत मिलेगी क्योंकि 10वें भाव में शुक्र आपकी राशि से 10वें घर में गोचर में हैं और कहते हैं कि शुक्र गोचर में 10वां जब गोचर होता है शुक्र का तो 10वें स्थान पे शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो 2 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप कला, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हों या आप वस्त्र व्यवसाय में हो, कॉस्मेटिक या ज्वेलरी के व्यवसाय में हो या होम डेकोरेशन के व्यवसाय में हो, कहीं न कहीं आपको अपने करियर में राहत की अनुभूति होगी। नौकरी व्यापार में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा और सुख साधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, कैंसर। कर्क राशि वालों 9वें भाव में शुक्र विराजमान हैं और गोचर में 9वें शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। भाग्य का साथ मिलता है। भाग्य के सहारे घर में सुख साधनों की वृद्धि होती है और धार्मिक यात्राओं का या पर्यटन करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अब जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको भाग्य की गति धीमी होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको यह एहसास होगा कि नहीं, जिस तरीके से हमारा भाग्य शुक्र की कृपा से साथ दे रहा था उसमें कमी की अनुभूति हो रही है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, लियो। सिंह राशि वालों आपकी राशि से 8वें भाव में शुक्र हैं और 8वां गोचर भी शुक्र का बहुत अच्छा होता है। ऐसे शुक्र आकस्मिक लाभ कराते हैं। लेकिन अब जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जीवन साथी से कुछ मतभेद भी करा सकते हैं या ऐसा लाभ जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उस लाभ की प्राप्ति में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है या उस लाभ को पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, विर्गो। कन्या राशि वालों 7वें भाव में आपकी राशि से शुक्र विराजमान है और 7वां गोचर भी शुक्र का अच्छा नहीं होता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था या लाइफ पार्टनर से कुछ वैचारिक मतभेद हो रहे थे या अपने लाइफ पार्टनर को आप शक की दृष्टि से देखने लगे थे तो इन स्थितियों में आपको राहत की प्राप्ति होगी। वक्री शुक्र दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापारिक भागीदारी को लेकर के राहत दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों आपकी राशि से 6ठे भाव में शुक्र विराजमान है और गोचर में 6ठे शुक्र बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो पहला राहत आपको मिलेगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या चल रही थी उसमें आपको राहत की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई विषमताएं थीं वो भी समाप्त होंगी या प्रेम प्रसंगों में असफलता की प्राप्ति हो रही थी
उसमें भी आपको राहत की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, शुक्र का वक्री होना आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो कहीं न कहीं जो वृश्चिक राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास कर रहे थे, सफलता के लिए उसमें इंतजार करना पड़ सकता है। या जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी कला के क्षेत्र में, संगीत अभिनय के क्षेत्र में अपने करियर को ढूंढ रहे थे, उसमें भी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। या संतान को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के कहीं न कहीं रुकावट आ सकती है, या आय व लाभ में कमी की अनुभूति हो सकती है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की, सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आपकी राशि से चौथे घर में शुक्र विराजमान है और चौथे गोचर में चौथे शुक्र बहुत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। सुख साधनों में वृद्धि कराते हैं, नया वाहन का सपना पूरा करते हैं, नए मकान फ्लैट का सपना पूरा करते हैं। लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो इन्हीं सुख साधनों में आपको कमी दिखाई पड़ेगी। वाहन को लेकर के कुछ मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है, या मकान फ्लैट अगर आप ले रहे हैं उसमें भी विलंब हो सकता है। तो शुक्र की ये वक्री काल के दौरान शुक्र धनु राशि वालों, आपको राहत अभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वक्री शुक्र जो शुभ परिणाम आपको सुख साधनों को लेकर के मिल रहे थे, इनमें विलंब कराएंगे, इनमें कमी की अनुभूति कराएंगे। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न। आपकी राशि से तीसरे भाव में शुक्र हैं। तीसरे शुक्र भी गोचर में बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो आपको आय व लाभ में कमी की अनुभूति कराएंगे। साहस में, पराक्रम में आपको कमी महसूस होगी। उसके अलावा सुख साधनों में आपकी कमी मन को खलेगी, मन को खटकेगी कि जो सुख साधन अभी तक हमको मिल रहे थे, जो सुविधाएं हमें अभी तक मिल रही थीं, शुक्र के वक्री होते ही इन सुख सुविधाओं में आपको कमी देखने को मिलेगी, या आय व लाभ में या आय के स्रोतों में रुकावट देखने को मिलेगी, या वो परिणाम जो अभी तक बड़ी तेजी से आपको प्राप्त हो रहे थे, उन परिणामों को पाने में विलंब हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है और गोचर में दूसरे शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। खासकर धन भाव को, धन की स्थिति को मजबूत करते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, वाणी में आकर्षण पैदा करते हैं, कुटुंब और परिवार का सुख प्रदान करते हैं। लेकिन अब जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो धन की स्थिति कमजोर हो सकती है, या धन की आवक कमजोर हो सकती है, या कहीं से भी आपका धन अटका है, फंसा है, तो उसको भी प्राप्त होने में विलंब हो सकता है। अपनी वाणी को संभाल करके रखें, धैर्य बनाए रखें और अपनी वाणी से कुछ ऐसा न बोलें कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। अब हम बात करते हैं मीन राशि की, पैसेज। मीन राशि वालों, आपकी राशि में ही शुक्र विराजमान है। उच्च के शुक्र आपकी राशि में हैं, जो कि आपके सुख साधनों में वृद्धि कर रहे थे, आपके मन को प्रफुल्लित कर रहे थे, आपके मन को आनंदित कर रहे थे। अब जब वक्री हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आपका मन खिन्न रहेगा, सुख साधनों को लेकर के मन में चिंता उत्पन्न होगी, या दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे शुक्र मतभेद या शक की दीवार भी खड़ी कर सकते हैं, या जीवन साथी की बात
आपकी समझ में नहीं आएगी या आपकी बात आपके जीवन साथी की समझ में नहीं आएगी। कुल मिलाकर के जो शुक्र बड़े अच्छे परिणाम दे रहे थे, देखिए शुक्र गोचर में अगर आपकी राशि से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें, 11वें, 12वें बहुत शुभ माने गए हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। केवल शुक्र गोचर में छठे, सातवें, 10वें ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन जिन राशियों से छठे, सातवें, 10वें थे उन राशियों को तो बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि वक्री हो रहे हैं। लेकिन जिन राशियों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें, 11वें, 12वें थे उनके शुभ परिणामों में कमी की अनुभूति अवश्य होगी, क्योंकि जब कोई सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके शुभ परिणामों में कमी आ जाती है या शुभ परिणामों को प्राप्त होने में देरी का आभास होता है। जो चीज आपको बड़ी जल्दी जल्दी मिल रही थी, जो सुख साधन आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे थे, उसमें अवरोध आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए वक्री काल के दौरान, शुक्र के वक्री काल के दौरान, शुक्र जब तक उल्टी चाल चलेंगे मीन राशि में बैठकर 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक गौ माता की सेवा करते रहें। गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी या कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें। निश्चित ही शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी और शुक्र की कृपा से सारे सुख साधनों में वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने की ओर ध्यान ही न दिया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया सारे काम छोड़कर सबसे पहले हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि व शांति आए और लक्ष्मी माता की हर पल आपके जीवन में कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।